अनुभव जी अगर राजी हो जाएं तो क्या आप उनसे शादी के लिए तैयार हैं? अगर ये सवाल मुझसे ज्यादा व्यूअर्स का है, कमेंट में आने वाले लोगों का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो अनुभव मोहंते भाईजान का जो पोस्ट कार्ड था उसका हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड कंप्लीट कर दिया था, जो कि देखने के बाद मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और मुझे काफ़ी मज़ा आया उन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है वो आउटस्टैंडिंग है यार। तो इनका जो लास्ट पार्ट था, पार्ट थर्ड, वो रह गया था। आज हम उसको पार्ट थर्ड को ही करने वाले हैं। तो अगर किसी ने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके चेकआउट कर लेना। अगर किसी को ओरिजिनल पॉडकास्ट भी अगर देखना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके जरूर चेकआउट कर लेना। तो देखते हैं पार्ट थर्ड एंड रिएक्ट करते हैं और देखते हैं भाईजान में इसमें और क्या अपनी लाइफ के बारे में बताया। तो करते हैं शुरुआत बिना किसी बकचोदी के साथ। चलो क्रिकेट हेड ऑन। इन चीजों को रिवोक कर लेते हैं। नहीं कभी ऐसा नहीं फील हुआ? मैं उन इंसानों में से नहीं हूं जो किसी ऐसे चीजों से झूठी खोखली जो रीजंस हैं, मतलब वो तो एक कॉन्स्पिरेसी था। अगर जागृति जी नहीं आती तो भी मीडिया क्लियर का सामना मुझे करना पड़ता। जागृति जी अगर नहीं आती मेरी जिंदगी में, या कोई बायोग्राफी भी नहीं ये बात सही है, तो भी मेरे खिलाफ कोर्ट्स में मुझे इस तरह से परेशान किया गया होता। वहां नाम जागृति की जगह कोई और हो सकता था। कोई और होता या कुछ भी होता। अभी कुछ टाइम पहले बोला भी कि 2017 में सीएम नवीन पटनायक सर से भी इस बात का जिक्र हुआ ये तो है कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मैं अलग होना चाहता हूँ। 2019 में इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टर में सर के साथ में 3-4 बार फ्लाई किया हूँ। सबसे पहला सवाल 2-3-4 अगर वो मुझसे कुछ पूछते थे सेहत, खाने पीने को लेकर, और पूछते थे हाउ इज एवरीथिंग इन फैमिली, क्योंकि वो परेशान थे। एग्जैक्टली वो परेशान थे, उनको फिक्र थी मेरी। जागृति, कभी आपको नहीं लगा कि क्यों झमेले में पड़ना, थोड़ा दूर हो जाते हैं? मैंने तो बायोग्राफी सिर्फ मेरा एक अकेले का प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें मेरे साथ मेरे को राइटर भी थे। और जब दो लोग मिलकर एक काम करते हैं तो उसमें कोई भी डिसीजन एक इंसान का नहीं हो सकता। और जब आधी रास्ते तक मैं और अस्तित्व लगभग 1 साल तक एक साथ लिख चुके थे जब मेरा नाम उठना शुरू हुआ, उसके बाद अब आप ये देखिए कि उस प्रोजेक्ट को बीच में कैसे छोड़ें। जो मैं कर सकती थी वो मैंने ये किया कि मैं खुद कई बार उड़ीसा में विजिट नहीं करती थी। आकाश उड़ीसा जाता था और आकाश कंटेंट लाता था। आकाश फिल्म मेकर या दूसरे लोगों से बातचीत करता था। मैं ज़्यादातर टाइम पर फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करती थी, जूम मीटिंग्स में बातचीत करती थी। ये मैं कर सकती थी। लेकिन एक वक्त आया जब आकाश ही हमारे बीच में नहीं रहा, तो मैं उस प्रोजेक्ट को बंद कर दूं तो और भी बड़ा धोखा होता मेरे दोस्त के साथ कि हम दोनों जिस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़े, आज जब वो है ही नहीं और मैं उसको भी क्लोज कर दूं। तो आकाश के जाने के बाद मैंने अपनी उड़ीसा विजिट्स बढ़ाई, क्योंकि वो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मेरा उड़ीसा जाना हुआ, फिर मेरा लोगों से मिलना जुलना भी हुआ और कई तरह के मीडिया ट्रायल्स का सामना मुझे करना पड़ा। लेकिन वही है कि आपने कहा कि आप मुझे शुरू से ही जानते हैं कि मैं शुरुआत कभी अपनी तरफ से किसी पंगे की करती नहीं हूँ, और मेरे साथ एक बार ही शुरू हो तो मैं ट्राई करती हूँ कि खत्म मैं बता देती हूँ कि मैं चंबल से हूँ। मैं चंबल फिर मैं बता देती हूँ कि भाई हम कोई डाकू नहीं है, हम चंबल के लोग हैं, हम बागी हैं, हमसे भिड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, मुझे अपनी दुनिया में खुश रहने दीजिए। तो व्हेन आई डिडंट स्टार्ट एनीथिंग, लेकिन इफ यू ड्रैग्ड मी तो आई विल इंश्योर कि इसका खात्मा फिर मैं ही करूँ। और आकाश का किस्मत अच्छा था कि वो लड़की नहीं था। यस, अगर वो लड़की, मतलब तो दोनों के साथ नाम जुड़ता, दोनों उसका नाम भी आया होता। ये तो उनको मौका मिला, उनको लगा क्या, वर्षा के मन में ये भय आया होगा कि ये बायोग्राफी लिख रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था जी, तुम मेरे बारे में जो सच्चाई है वो लिखवाकर लोगों के सामने लाना चाहते हो। अच्छा, अब मैं देखती हूँ तुम कैसे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक बायोग्राफी राइटर पर किया, जैसे कि वो बायोग्राफी जब आए या तो रुक जाए, या जब भी आए आई थिंक मुझे इतनी बदनाम हो चुकी हो उस वक्त तक कि लोगों को लगेगा कि ये तो जानबूझकर लिखा गया है, वर्षा के बारे में झूठ लिखा है। या यही कि ये प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़े। मैं यहीं पे एक सवाल पूछ लेता हूँ। उस पूरी बुक के अंदर, अभी हो सकता है आप रिवील ना करना चाहें, कितना पार्ट है जो वर्षा के बारे में?
मुझे लगता है लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अनुभव जी की ज़िंदगी जो है अभी 2023 दिसंबर तक तो उनकी ज़िंदगी का वो एक ऐसा हिस्सा रही है कि काफी हद तक जाने की कोशिश की है। दिसंबर से पहले की ज़िंदगी तक अगर अनुभव जी के बारे में बात की जाएगी तो वर्षा प्रियदर्शनी का जिक्र ज़रूर होगा। अब कितना उसमें उनको अहमियत दी गई है या उनके बारे में कितना जिक्र हुआ है, ये मुझे लगता है कि जल्दी पब्लिश होगी किताब, तो रीडर्स पढ़ेंगे तो बेहतर। मतलब आप नहीं बताना चाहती? कोई बात नहीं, लेकिन- हम पढ़ेंगे तब हमें लेकिन पता उन्होंने लगेगा। और एक जी। चीज़ भी मतलब छोड़ दिया। मुझे याद है जब आकाश इनके तरफ से रिप्रेजेंट करके गए थे उड़ीसा, क्योंकि दोनों पक्षों से उनको बात करना था, उन्होंने उस टाइम पे वर्षा जी से भी मतलब कांटेक्ट करने का कोशिश किया था, बट उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, कई कोशिशों के बात बावजूद नहीं नहीं हो की। पाया था। सो दिल्ली से मेरी एक फ्रेंड ने भी ट्राई किया था। यस, सो इसलिए मतलब वरना वो अपना राय रख सकती थी। मुझे शायद लिख सबसे सकते थे। अजीब यही लगता है कि आप मुझे इसमें ड्रैग कर दी, मेरा नाम ले रहे हैं, और मतलब अब मान लीजिए कोई पत्नी है, उसको अगर किसी के लिए ऐसा महसूस होता है कि मेरा जो पारिवारिक ज़िंदगी है वो किसी की वजह से ख़राब हो रही है, क्या वो ये कोशिश भी नहीं करती है महिला कि बातचीत करे कि आप कौन हैं, आप कैसे इस हमारे रिश्ते में आई हैं, आपका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, आपने ना कभी बात की, ना आपने कभी मेरा जिक्र किया, आपने सीधा मुझे उठा के मीडिया में मेरे पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए कि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। शायद वो डर था, लेकिन मैं तो आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि जागृति 2018 में लोकसभा टीवी से जुड़ती है, 2020 में अनुभव जी को जानना शुरू करती है, और आपके डिस्प्यूट की खबरें 2015 से हैं। तब आपने जागृति की जगह किसी और को जिम्मेदार ठहराया होगा। जब 2017 में आपकी डिस्प्यूट की बात उठी, तब आपने किसी और लड़की को जिम्मेदार ठहराया होगा। जिम्मेदार ठहराया था, कोर्ट ने उसको स्वीकार भी नहीं किया, क्योंकि और आपके पास प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। कोर्ट ने वर्डिक्ट जो दिया है, डिक्री जो दी है, वो नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज पे दी है। लेकिन आप नहीं चाहते हो, आप हमेशा चाहते हो कि वो जो फैसला है वो हमेशा एक डाइवर्जन में रहे, और हमेशा लोगों के बीच में वो द्वंद्व बना रहे। इसके लिए आप हमेशा टारगेट करते हैं कि एक महिला का नाम जरूर जुड़ा रहना चाहिए, जिससे कि कोर्ट के ट्रायल के दौरान उसमें फायदा मिले। अब मैं थोड़ा सा इमोशनल पहलू पर आपके आना चाहता हूँ। जब ऐसे केसेस चल रहे होते हैं तो इंडिविजुअल तौर पर, फैमिली के तौर पर इंसान एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा होता है कि बहुत इमोशनल होता है। हाल में ही एक हमारे पास एग्जांपल अतुल सुभाष केस का भी है, जो सुसाइड जिन्होंने कर लिया। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली की बात जब आ जाती है, जब फैमिली पर बात आ जाती है, तब वो उसको क्विट करने के बारे में सोचते हैं। आपके साथ भी वो सिचुएशंस आई होंगी, हर दिन आपको भी लगा होगा कि क्या गलती मैंने कर दी। ये बात सही है कि मैंने एक वक्त में बहुत सोचा कि मैंने ये क्या गलती कर दिया। जिंदगी का सबसे अहम वक्त मैंने किसी ऐसे एक इंसान के पीछे लगा दिया जी, जो बिल्कुल वो वर्थ नहीं थी। और शायद वो वक्त अगर मैं किसी गरीब इंसान, गरीब बच्चे के लिए लगाता या किसी के लिए भी करता, तो शायद मैं कुछ अच्छा और कर पाता। तो मैंने तो वो वक्त ज़ाया कर दिया था, और मुझे बड़ा अजीब लगा था कि मैं मतलब क्यों जीऊँ, मतलब आई डोंट हैव द राइट टू लिव एनी मोर, आई हैव रूइंड माय लाइफ। एक वक्त में ऐसा आया ज़रूर, 2020 में ही आया था। यही पर वो फेज उसके था बाद जब में बायोग्राफी की 19 एंड बात और उठी 20 का था, actually। जब मुझे लगा था बिल्कुल बायोग्राफी का। पर आपने जैसे कहा ना कि जैसे अतुल सुभाष जी, मतलब वो हमारे एक भाई हैं, हमारे बीच से ही हमने एक भाई को खोया है। वो सिर्फ एक परिवार केस का। है, ऐसे हजारों लाखों और राहुल अग्रवाल भी एक ऐसे भाई थे जो राउरकेला से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के। उन्होंने भी 2 साल पहले उन्होंने ऐसे ही आत्महत्या किया था एक वीडियो करके। ऐसे कई पुरुष हैं, कई हस्बैंड्स हैं जो बोलते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये झूठ है। कैसे किसी को दर्द होता है, मर्द को भी होता है भाई। और मर्द को जो दर्द होता है ना, वो दुनिया से छुपाने के लिए लग जाता है, जुट जाता है, पूरी हिम्मत और ताकत लगा देता है कि वो कैसे उस दर्द से निपटे, उससे निकले, और सच्चाई से, दिल से उसके खिलाफ लड़े, और सबको इकट्ठे लेकर प्यार से जिए अपनी जिंदगी। पर जब कई लोग फेल कर जाते हैं, फैमिली के सामने सरेंडर कर देते कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो खत्म सो नहीं कर पाता ना। हाँ, मेरी जिंदगी में कुछ अलग हुआ। मैंने अपने परिवार के बारे में जब सोचा, मुझे लगा नहीं, मुझे जीना चाहिए। मैं क्यों जिंदगी अपनी खत्म करूं? मेरे माँ बाप
मुझे इतना लाड प्यार से बड़ा किए हैं, इतनी मेहनतें की हैं वो लोग, उन लोगों ने किया है, इतने सैक्रिफाइसेस मेरे पूरे परिवार में, एंड एवरीवन इज द रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लव। तो मुझे क्या हक है अपनी जिंदगी को खत्म करने का इस तरह से? एग्जैक्टली। आई हैव द राइट टू लिव विथ ऑल डिग्निटी एंड माई कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स मी दैट। आर्टिकल 21 गिव्स मी द राइट। तो मैं क्यों अपनी जिंदगी को खत्म करूं, और वो भी किसके लिए? जो झूठ पर झूठ बोलती जा रही है, और जिसने गलती से ज्यादा और गलती एक के बाद एक करती जा रही है, और मेरी कोई गलती है नहीं। मैं सच्चाई की राह पर चल रहा हूं। राइट। तो अगर मैं, और मुझे इतने फैन फॉलोअर्स मुझे इतना मानते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, मैं उनके लिए क्या छोड़कर जाऊंगा एक सीख के नाते? तो मैं फैसला लिया कि नहीं, गलती अगर मुझसे हुई है तो उस गलती को सुधारूंगा भी मैं, लड़ूंगा मैं, जीतूंगा मैं सबको इससे निकालूंगा, और जो झूठा है, जो गलत है, उसका चेहरा, उसका मुखौटा दुनिया बहुत तगड़ी फैन फिल्म भाई। इस पूरी लड़ाई के बिल्कुल दौरान आप इतने ताकतवर महसूस कर रहे थे इनर साइड से, आपकी ताकत कौन कौन था? वो शख्स कौन कौन थे जो आपके पिलर्स बनकर खड़े हुए थे? मेरे पिता सबसे पहले, मेरा परिवार, मेरे पिता माता, मेरा परिवार, और मैं अगर जागृति जी का नाम ना लूं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इन्होंने जिस साहस से, जिस हिम्मत से मेरा साथ दिया, और हमेशा ये हौसला दिया कि आप सही वही रहते हैं भाई, आप फिक्र मत करो, उनसे पहले कोई रहता ही नहीं है। और आप देखिए एक लड़की अपने जिंदगी के, अपने कैरियर के peak में जरूर है, लेना चाहिए। उसको अपने प्रोफेशनल फील्ड पर ह्यूमिलेशंस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा होता था। वो जानबूझ के उनके वीडियोस जहां पर अपलोड होते थे, उसके नीचे जो अब्यूजिव कमेंट्स, वो कोई अपनी बहन के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ कोई सुन नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता ऐसे कमेंट्स। मैंने भी अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं। तकलीफ होती है बहुत। तब जो सोशल मीडिया में इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि किसकी जिंदगी में क्या क्या बदल जाता है, इससे कितना बड़ा प्रभाव लाता है वो। एक कमेंट किस तरह से किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एग्जैक्टली। और एक एक कमेंट तो कई केसेस ऐसे हैं, मैं कुछ पहला नया कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो मैंने देखा ऐसे दौर से गुजरते हुए भी, जब वो सब कुछ सहकर एक लड़की अपना ताकत, अपना हिम्मत मतलब जुटा पा रही है, दुनिया का सामना कर रही है बिना, बिल्कुल सही बात है। जैसे उन्होंने कहा वो बागी हैं, जहाँ से है वो तो बागी हैं। मेरा बहुत रेस्पेक्ट, बहुत सारा प्यार उनको। वो जिंदगी में हमेशा अपने क्षेत्र में जिस किसी फील्ड में वो काम करें, बहुत नाम करें, वो बहुत और ऊंचाई तक जाएं। एंड आई रियली विश टू सी हर स्माइलिंग, हैप्पी, सक्सेसफुल ऑल द टाइम। और जो उनसे छीना गया है ना, जो इज्जत, जो वक्त और जो ह्यूमिलेशन उनको दिया गया है, वो वापस तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये बात सच है, मैं आपके सामने आज बता रहा हूँ कि वो वक्त भी आएगा जब उसका भी सही फैसला होगा। कल मैं जब रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट से पहले, मैं बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रहा था। एक जगह पर मुझे पता लगा कि आपकी जो एक्स वाइफ हैं, उनकी एक वाइफ मार्केट में बहुत चर्चाओं में है। आपको जानकारी है उसकी? ठीक है, वो एक फिल्म है, मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ। एक फिल्म है आपकी एक्स वाइफ की जिसका नाम है वाइफ। उस फिल्म के अंदर कई सारी चर्चाएं हैं जिसमें वो पूरी अपनी लाइफ दिखा रही हैं कि उनका जो हस्बैंड है वो उनको किस तरीके से परेशान करता है, और वो जो आपके बीच के डिस्प्यूट थे वो पूरी तरीके से फिल्म में फिल्माने की कोशिश की गई और वो दिखाया गया कहीं पर। वो सारी चीजें, वो सारे कैरेक्टर्स वहां पर दिखाई देते हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा था नीचे, जिस कमेंट में लिखा हुआ था कि अब अनुभव जी आपको भी एक हस्बैंड नाम की मूवी लानी चाहिए जिसमें आप अपना पॉइंट प्रूव कर सकें। तो बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। आप ऐसा करने वाले हैं? आप ऐसे प्लानिंग में हैं? आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। शो कर दिए गए। जब कोर्ट्स ने सब प्रूव कर दिया है, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है जी, मैं तो कहूंगा कि जो लोग, और वो खुद भी जो बहादुरी ले रहे हैं कि उन्होंने एक सिनेमा बना दिया, जिस सिनेमा के माध्यम से उनके साथ जितने भी कुछ हैं, कुछ चुनिंदा कुछ लोग, जो जब मन करा, मुझे ऐसा लगता है कि उनको रातों को नींद भी नहीं आती होगी, कब मीडिया आ जाए, कैमरा लग जाए, बूम सामने आ जाए तो वो कुछ बोल लें, उस इंतजार में रहते हैं, या ढूंढ कर बुलाकर भी बोलते हैं कुछ लोग। तो वो लोग एक क्या काम करें, सिनेमा देखें, और उसके साथ साथ कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, उसको लेकर, और उनके एविडेंस जो शीट्स है 185 क्वेश्चन है शायद, वो सारे कागजातों को लेकर वो थिएटर पर बैठ के वो सिनेमा देखें, अगर हिम्मत है।
और जो जो इल्ज़ामात उन्होंने सिनेमा के माध्यम से लगाया है उसको कोर्ट पेपर में एक बार ढूंढ कर पढ़ लें कि कोर्ट ने क्या देखा है, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है और कोर्ट में क्या साबित हुआ है, जजमेंट क्या है, ऑर्डर्स क्या है, वो देख ले, तब उनके अकल ठिकाने आ जाएंगे। और रहा मतलब इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे हस्बैंड सिनेमा एक बनाना है, लेकिन हाँ मैं ज़रूरत अगर पड़ेगा अतुल सुभाष भाई के लिए, राहुल अग्रवाल भाई के लिए, या इन जैसे सभी भाइयों के लिए, सभी हस्बैंड्स के लिए मैं सच्चाई को सामने लाने के लिए और लीगल केसेस में लॉ को किस तरह से मिसयूज किया जाता है उसको एक्सपोज करने के लिए अगर सिनेमा कभी मुझे बनाना पड़े जी तो जरूर बनाऊंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। और वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बनाऊंगा। कोई झूठे इल्जामात किसी के खिलाफ नहीं लगाऊंगा, किसी को इंटेंशनली बदनाम करने के लिए, गिराने के लिए समाज में, समाज के आगे क्या जाता, सही बात, गलत दर्शाने के लिए वो नहीं करूंगा। किसी की समाज में एक रिफॉर्मेशन लाने के लिए जो सच है वो आए आगे हमेशा। जो निर्दोष है उसको दंड ना मिले, जो निर्दोष है वो हमेशा खुशहाल जिंदगी जीने का हक रखता है, उसको जीने का हक मिले। अनुभव जी, यहाँ पर एक रैंडम क्वेश्चन और बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मेरा ये है कि भविष्य में अब इतनी सारी करवाहट तो आप दोनों के बीच में है, वो सच है, ठीक है, लेकिन भविष्य में एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो आप निर्दोष है, सेम इंडस्ट्री में आप लोग, सही बात, क्या आप उन्हें फेस कर पाएंगे, क्या वो आपको फेस कर पाएंगे, क्या आप एक पॉजिटिव अप्रोच दे पाएंगे उनको? मैं इतना बेचैन हूं उनका सामना करने के लिए। कितने वक्त से मैं बेचैनी से मतलब मीडिया के माध्यम से भी बोल रहा हूं, लिख भी रहा हूं सोशल मीडिया पे। मैं फिल्म नहीं बनाया हूं बोलने के लिए कि आप आ जाओ मिलो, खुले मंच पर बात करते हैं। मैं इसलिए उनको बुला रहा हूं कि भैया सिनेमा बनाकर जो आपकी मर्जी है वैसे दिखाकर किसी को गलत, किसी को झूठा साबित करना, और वो भी कोर्ट के जजमेंट, फाइनल जजमेंट आने के बाद, सारी सच्चाई मतलब एक्सपोज हो जाने के बाद आप जो हरकतें कर रही हो वो बच्चे भी नहीं करेंगे शायद। तो आप इतनी सारी झूठ से घिरी हुई हो, एक प्लास्टिक मुखौटा लेकर आप जो जी रही हो ना, तो उसको क्यों जी रहे हो इस तरह से? आप आ जाओ, किसी लाइव टेलीकास्ट में बैठते हैं। और मैंने तुमको उल्टा ये ऑफर दिया, आपके पसंद का चैनल, आपके पसंद का वक्त, आपके पसंद की तारीख, लेकिन जल्दी मैं आऊँगा, पहुँचूँगा, जो बोलोगी मैं सामना करूँगा विथ ऑल रिस्पेक्ट, विथ ऑल रिस्पेक्ट। कहीं पर भी मैं रिस्पेक्ट में कम नहीं करूँगा आपको, लेकिन सारी सच्चाई का सामना एक दूसरे के साथ करते हैं, लोग जाने कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पॉलिटिकल एम्बिशंस आप बेहद है, वरना उसी पार्टी से क्यों लड़े वो लड़की, वो औरत जो अपने पति के साथ रहना चाहती थी, और जो पार्टी उनके पति को इतना हैरेस किया, उस पार्टी से टिकट लेकर वो क्यों लड़ेगी? अगर वो सच में पति से इतनी मोहब्बत कर रही थी, वो इनकार कर देती, भाई आप लोगों ने मेरे पति के साथ नाइंसाफी किया है, मैं नहीं लड़ूंगी आपके पार्टी से, टिकट नहीं लूंगी आपके पार्टी जिसने वो छोड़ रखी है। तब समझ में आता कि अरे हाँ, प्यार था उनको। वो सनातन धर्म की बात कर रही है, वो जगन्नाथ संस्कृति की बात कर रही है, सही वो बात सनातन धर्म को ठीक से समझी भी नहीं है, जानी भी नहीं है। उनको इस तरह से धर्म का अपप्रचार और धर्म के मतलब गलत इस्तेमाल का, धर्म के नाम से झूठे और गलत इल्जामात लगाना किसी के खिलाफ, उनको कोई हक नहीं है ऐसा करना। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने आत्मा से कि इस तरह से धर्म को लेकर झूठी अफवाहें ना फैलाएं। सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, मैं तो मानता हूँ एकमात्र है, बिल्कुल। तो उसकी इज्जत वो करना सीखें। जगन्नाथ संस्कृति, हम उड़ीसा वासियों की खाली मतलब वो भगवान नहीं है, वो पूरे जगत के नाथ है। जगन्नाथ इसीलिए उनका नाम रखा गया है। तो उनके नाम से लेकर कि जगन्नाथ महाप्रभु से जब माता लक्ष्मी नाराज हो जाती थी तो ये रसगुल्ले देकर उनको मना लेते थे। आप अगर कभी भी एक दिन के लिए मेरी पत्नी बनने की इच्छा भी जाहिर की होती तो मैं आपको रसगुल्ले क्या क्या खिलाता, ये सब खिलाया है मैंने, लेकिन आपने मुझे कभी वो दर्जा दिया ही नहीं, कभी वो पति का दर्जा दिया नहीं था। सो मेरा रिक्वेस्ट आपके माध्यम से उनको ये रहेगा कि ये ढोंग, ये ड्रामा और धर्म का गलत प्रचार
वो तो कम से कम ना करे। जागृति, जब ये सारा सीन चल रहा था, ठीक है, आपको लगातार ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे थे, जब आपके लिए भद्दी भद्दी बातें कमेंट सेक्शन में की जा रही थी, इंडिविजुअल तौर पर तो आप बागी हैं, ठीक है, आप पहले से आदी हैं ट्रोलर्स को झेलने के लिए, आप तो झेल रही थी, लेकिन फैमिली की बात जब आती है, जब जैसे मैंने अनुभव जी की भी बात की थी, फैमिली की जब बात आती है तो इंसान टूट जाता है। जी। आपकी फैमिली भी सफर कर रही होगी, आपकी फैमिली का भी आपके ऊपर प्रेशर आया होगा, फैमिली के अंदर कितना डिस्टर्बेंस हुआ उस चीज का? बहुत ज़्यादा, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है, बुंदेलखंड और चंबल का मिश्रण है। इतना ऑर्थोडॉक्स हमारा समाज है, उस बीच से जैसे तैसे बगावत करके मैं बाहर तो निकल आई कुछ साल पहले, और अपने आप को प्रूव करने के लिए जद्दोजहद करती रही, करियर हो चाहे राइटिंग के जरिए या कोई भी किसी भी तरीके से। बिल्कुल। लेकिन किसी भी माँ बाप के लिए जब उसकी बेटी को कुछ ऐसे टैग्स दिए जाते हैं जिन्हें सहना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप कितने भी स्ट्रांग हो, आप कितना भी अपने आप को बोल्ड कह लें, आप अपने आप को कितना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह लें, अपने आप को कितना भी बगावती कह लें, लेकिन आप वहाँ कमज़ोर पड़ने लगते हैं व्हेन योर फैमिली क्राई कि ये सब क्यों हो रहा है, ये क्योंकि सब फैमिली भी इसमें चार क्यों हो लोग गया? क्या कहेंगे वाले सिस्टम पर चलती है। चार, मेरी फैमिली को सबसे पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा कि हम यहाँ बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के लोग, ये वहाँ दिल्ली में नौकरी कर रहे बिल्कुल सही हैं, बात है। इसके चर्चे वहाँ उड़ीसा में हो रहे हैं, मतलब कोई और छोर नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं, और वहाँ पे मीडिया में, कोर्ट में, हर जगह पर आप घसीट रहे हो। कभी कभी आप मेरे नाम की कंप्लेंट देने पुलिस को पहुँच जाते हो, वो भी कहाँ, उड़ीसा में, और मैं बैठी हूँ दिल्ली में। ठीक है, तो मेरे माँ बाप के लिए समझ से परे था ये सब समझना। लेकिन मैं ये कहूँगी कि पेशेंस इज़ द की। जब धीरे 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 पेशेंस रखने के बाद, क्योंकि जब बहुत कुछ एक साथ चल रहा होता है तब सब कुछ सही नहीं हो सकता, लेकिन पेशेंस इज़ द की कि धीरे 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 पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली अनुभव जी की जो फैमिली रही वो बहुत सपोर्टिव रही मेरे लिए, स्पेशली हिज फादर। अब भी तो उनके फादर नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग करने में, मेरे पेरेंट्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग तो पब्लिक फिगर्स थे जी। इनके बारे में चर्चा करने से वहाँ की मीडिया को बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं, टीआरपी मिलती है, उनको कंटेंट मिलता है, लेकिन मैं तो बेवजह घसीट रही थी। मतलब मेरा तो यहाँ करियर पर भी दाव पर लगा हुआ था, इमेज भी दाव पे लगी हुई थी, और जितने थोड़ी बहुत जो अपनी मेहनत से सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी के जरिए जो फैन फॉलोइंग कमाई थी, वो भी सवाल करने लगे, कहाँ मैडम हिंदुत्व के मुद्दे करती थी, कहाँ मैडम आतंकवाद और कश्मीर की बातें करती थी, अभी बस एक हस्बैंड वाइफ के मुद्दे पर ही इनके बारे में बातचीत होती है। तुषार, आप जानते होंगे 2017 में हम साथ काम करते थे, आप उस समय भी जानते होंगे कि मैं विमेन सेंट्रिक लॉज के मिसयूज़ पर बात करती थी। इनफैक्ट मैं आपको वो मेरे ट्वीट्स और पोस्ट भी दूंगी जो कि आप इस पॉडकास्ट के जरिए दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके काम पर कोई जब सवाल खड़े करता है तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे बोला गया कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है अनुभव मोहंती जी की ज़िंदगी में, इस वजह से मैं मिसयूज़ ऑफ विमेन सेंट्रिक लॉस पर बात करती हूँ। पर मैं और मेरी दोस्त दीपिका नारायण भारद्वाज, हम दोस्त ही इसलिए बने क्योंकि ये एक मुद्दा था जो हम दोनों में कॉमन था, और लगभग 2015 से मैं मिसयूज़ ऑफ विमेन सेंट्रिक लॉस पर काम करते आ रही हूँ। और उसके बाद जब अनुभव जी की फैमिली सपोर्टिव हुई मेरे लिए, और जब वो मेरे लिए खड़े हुए, घर का हर सदस्य, चाहे मम्मी हो उनकी या पापा हो, छोटा भाई हो, उसकी पत्नी हो, घर का स्टाफ हो, रिलेटिव्स हो, एवरीबडी। मेरे छोटे भाई की बेटी तो इनसे बहुत प्यार करती है। तो उसके बाद क्या है ना कि मेरा परिवार भी नॉर्मल होना शुरू हुआ। उसके बाद तो अभी तो ऐसा है कि लोग पूछते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आवर फैमिलीज आर डेटिंग ईच अदर। दैट्स गुड। फैमिली डेट कर रही हैं तो मैं भविष्य में थोड़ी बहुत उम्मीद भी लगा सकता हूँ आप लोगों से।
न्योता Is मिलेगा it? अच्छा, लेकिन बिना शगुन के कोई अलाउड नहीं होगा। लिफाफा डेफिनेटली मैं थोड़ा बहुत तो आपको जानता भी हूँ, तो अच्छा शगुन आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए, यहाँ पर ना बहुत सारी बातें हमने की, इमोशनल लेवल पर भी हमने बात की, आपकी ट्रॉमेटिक लाइफ जो थी उस पर भी मैंने बात की, आपकी राजनीति पे भी बात की, आपकी एक्टिंग। अब कुछ सवालात मेरे आप दोनों से ऐसे होंगे जो कि रैपिड फायर की तरह होंगे, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा ये आपसे उम्मीद करूंगा कि जो पहला जवाब आपके मन से आए आप उसी को बोल दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि रैपिड फायर थोड़ा फास्ट रहे। जो बोलूंगा अब सच तुषार बोलूंगा, सच के पहले सिवा होना चाहिए। मैं कर अपने रहा आप को हूँगा। तैयार कर रही हूँ इस रैपिड फायर के लिए। आई थिंक कुछ फनी क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सीरियसनेस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे लगता है कि थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं और व्यूअर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन अनुभव जी आपसे है। अनुभव मोहंती अगर एक्टर या पॉलिटिशियन नहीं होते तो फिर क्या होते? अनुभव मोहंती होता, मैं कुछ और हो पाता इससे अलावा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। कभी कुछ सोचा नहीं, कभी कुछ सुना नहीं? नहीं, एक अच्छा इंसान, एक्टर और बिल्कुल सही बात को है। छोड़कर मैंने हमेशा चाहा है कि अच्छा इंसान बनूं, और जिस दिन इस दुनिया से जाऊं उसके बाद लोग मुझे एक अच्छे इंसान के नाते जाने और पहचाने। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जागृति आपसे है कि अनुभव मोहंती की जब आप बायोग्राफी लिख रही थी उस वक्त पर कौन सा पार्ट ऐसा था जिसने आपको रुला दिया? अनुभव मोहंती की जर्नी जो रही है ना, मुझे लगता है कि इनके माता पिता ने उनको जो नाम दिया है ना अनुभव, अपनी थ्रू आउट लाइफ ये अनुभव करते रहते हैं अलग अलग चीज़ें। और जो सबसे इमोशनल जो चैप्टर है मेरे लिए वो है इनके पिता के बारे में। Okay. कि जब इनके पिता का मीडिया ट्रायल हुआ और पिता पर तोहमतें लगी, तो उस रात मैंने एक बहुत अलग अनुभव मोहंती को देखा। मेरी और अस्तित्व के अनुभव जी से बात हो रही थी, रात का समय था और अनुभव जी वॉज क्राइंग। ये हमारा पहला मोमेंट था कि बतौर राइटर्स हम उनको इस तरह से देख रहे थे। और हरिशंकर परसाई जी की कुछ पंक्तियां हैं जिसके थ्रू मैं इस बात को समझाऊंगी कि ये कितना वियर्ड था देखना। कि उन्होंने लिखा है हरिशंकर परसाई ने कि पुरुष रोता नहीं है, पर जब वो रोता है तो रोम रोम से रोता है और उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुभव आपसे रहेगा मेरा कि अनुभव मोहंती इज अ सुपरस्टार फॉर फैंस, बट अगर अनुभव के लिए कोई सुपरस्टार है तो वो कौन है? मेरे पिता और सही बात है। बजरंगबली हनुमान। जय हो। अच्छा, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। अनुभव जी अगर राजी हो जाएं तो क्या आप उनसे शादी के लिए तैयार हैं? अगर ये सवाल मुझसे ज्यादा व्यूअर्स का है, कमेंट में आने वाले लोगों का है। आपको पता है ये सेक्शन आपका कितना वायरल होने वाला है, शॉर्ट इसका जब निकलेगा अगर। पर तुषार में एक आपको बात बोलूं, नहीं, अगर हाँ या ना में अनुभव जी हाँ या ना? नहीं, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगी। पहले हाँ या ना तो नो, बोलो। इट वाज नॉट वन वर्ड आंसर क्वेश्चन राउंड। अच्छा, मतलब कहानी लंबी है। कहानी लंबी नहीं है, कहानी छोटी है। अगर अनुभव जी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएं ओके, दूसरी मेरी पहली नहीं हुई है। फोरम में तो अगर अनुभव जी अभी शादी के लिए तैयार हो जाएं तो मुझे लगता है कि अनुभव जी का स्वयंवधु हो जाएगा। मतलब इतनी लड़कियां तैयार हो जाएंगी। आप अपना बताइए ना बात पहले, है। आप अपना तो बताइए पहले। मैंने तो कहा ही है, शगुन का लिफाफा। ओह माय गॉड, मतलब ये कह रहे हैं कि अनुभव जी अगर आप राजी होंगे तो शगुन का लिफाफा हम तैयार रख सकते हैं। मैं अब मेरा सवाल आपसे अगला यही है, इसका सप्लीमेंट कर देता हूं मैं थोड़ा सा, कि क्या आप दूसरी शादी के लिए तैयार हैं? मेरी पहली शादी नहीं हुई है। ठीक है, दूसरी आप शादी के लिए तैयार हैं? हाँ, शादी एक बहुत प्यारा बंधन होता है, प्यारा रिश्ता होता है। और मेरा भी अगर किस्मत में रहा, भगवान ने चाहा, मेरे माँ बाप ने भी कई सपने देखे हैं मुझे लेकर, उनका बड़ा बेटा हूँ मैं। और अगर मैं किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद ना करूँ, अगर वो कॉन्फिडेंस उस लड़की को आए मुझ पर, तो मैं डेफिनेटली शादी के लिए तैयार हूँ और मैं अच्छा पति भी बनूंगा। कोई प्लानिंग है कब करने वाले? हाँ जी, बहुत जल्दी करने वाला हूँ। आपको लड़की न्योता ढूंढ ली दूंगा। है? ये आप लोग वोट कर सकते हैं कि अनुभव जी अगर राजी हों तो मुझे उनसे शादी करनी चाहिए। अच्छा, अगर वोट्स अच्छे आएंगे तो फिर आप शादी के लिए तैयार हैं? पहले आने तो लेकिन दीजिए। आपकी फीलिंग क्या कहती है? मेरी फीलिंग मैं आपको मैं एक बात आपको बताती हूँ कि
अनुभव जी ठीक है, अगर करना होगा तो करेंगे, क्यों परेशान हो रही नहीं हो? नहीं नहीं अनुभव जी मुझे राजी नजर आ रहे हैं वैसे। अनुभव जी एक बेहतरीन इंसान है जी। और हर लड़की ये चाहती है कि जो इंसान अपने परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस देता है वो अपना जो बनने वाला परिवार होगा उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस देगा। सही तो बात है। मुझे सबसे खास बात तो यही लगती है कि ही इज़ अ फैमिली मैन। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। मुझे लगता है कि दोनों राजी हैं, बस यहाँ पर आप दोनों कहना नहीं चाहते, काजी बट नहीं कोई है। बात नहीं, काजी नहीं है यहाँ पर। काजी होता तो शायद बात बन भी जाती। अच्छा, अगला क्वेश्चन पर मैं आता हूँ। पॉलिटिक्स के टॉप लेवल पर आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं? किस तरह से ये सवाल आप मेरा कि पॉलिटिकल की क्या हाइट्स हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि मुझे इस लेवल पर जाना है? कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए उसमें। सर्विस एंड लोगों के लिए काम करना, इसमें कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्री होनी ही नहीं चाहिए किसी के लिए भी, किसी नेता के लिए। कोई भी राजनेता हो, कोई पब्लिक फिगर हो, वो अगर कोई बाउंड्री तय कर दे तो फिर क्या रह गया? हर बाउंड्रीज को, हर सीमाओं को लांघ कर आगे निकलने का हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और दिल से वो आवाज़ होनी चाहिए कि हाँ मैं करूँगा और मैं ही करूँगा। जागृति, एक सवाल बार बार कहा जाता है, बल्कि ये बात बार बार मीडिया में भी कही जाती है, पब्लिक में भी कही जाती है, सोशल मीडिया पर भी कही जाती है कि आप जो राइटिंग की दुनिया में आई, आपने कई फिल्मों को लिखा, अनुभव जी की भी जो कई सारी फिल्में हैं उसमें आपने राइटिंग की है। अनुभव मोहंती इज द रीज़न इसके पीछे कि आप फिल्मों को लिख रहे हैं। अगर अनुभव मोहंती नहीं होते तो आप क्या फिल्में लिख पाती? नहीं, कई सारी तो नहीं लिखी हैं। अभी तो मेरी एक हिंदी का ट्रांसलेशन एक फिल्म का और दूसरा जो रावण है जो पैन इंडिया रिलीज होगी उसका कॉन्सेप्ट रावण मेरा ही है और मेरे साथ को राइटर्स भी Upcoming हैं है। स्क्रीन प्ले में शामिल हैं। अनुभव मोहंती नहीं होते तो मैं फिल्मों की कहानियाँ तो लिखती, लेकिन वो इतने कम समय में पर्दे पर आती या नहीं आती वो मैं नहीं कह सकती। क्रेडिट देती हैं आप? मैं बिल्कुल क्रेडिट देती हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक तो बायोग्राफी है और इसके अलावा मेरी जो पोएट्री कलेक्शन था रूह, उसका भी वॉल्यूम 2 आएगा। इसके साथ ही एक कहानी संग्रह पर भी मैं काम कर रही हूँ। आपसे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने पास्ट लाइफ से किसी हिस्से को उड़ा देना चाहते या आपको ये ताकत होती कि आप उसे मिटा सकते हैं, तो क्या कौन सा हिस्सा आपकी ज़िंदगी का होता जिसे आप फाड़ कर फेंक देना चाहते थे? मुझे आज ये लगता है कि मैं कोई भी हिस्सा नहीं मिटाऊंगा, कोई एक हिस्सा भी नहीं फाड़ कर फेंकूंगा, क्योंकि हर एक हिस्सा मेरी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखती है। क्योंकि जो कुछ भी मैं आज हूँ, जितना भी मैं सीखा हूँ, जितने हिम्मत और ताकत से मैं दुनिया को सामना करने का जो बात कर रहा हूँ और दिल से वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने की बात है, आई मीन इट। तो वो कोई भी मतलब फीलिंग जागृत नहीं होती अगर कोई एक हिस्सा हट जाएगा। इसका इनके लिए रैपिड फायर है, लेकिन क्योंकि मैं इनकी बायोग्राफी की राइटर रही हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने कहा ना किसी हिस्से को मिटाना चाहेंगे, जितने भी हिस्से मैंने इनकी किताब में लिखे हैं उससे मुझे एक चीज़ लगी कि अनुभव मोहंती या तो जीतते हैं या सीखते हैं। अच्छा। हाँ, अनुभव मोहंती अपनी जिंदगी के किसी भी फेज का मलाल नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, लोगों को ऐसा होना चाहिए, सीखना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि ट्रोलर्स के निशाने पर तो आप अक्सर रही हैं, रीज़न क्या है कि आप हमेशा ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं? रीज़न है कि जब आप अपनी थॉट्स, अपनी ओपिनियंस और अपनी आइडियोलॉजी में बहुत क्लैरिटी रखते हैं तो बहुत ही साफगोई और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो जब आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं वो हर कोई नहीं डाइजेस्ट कर सकता। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक इंटरव्यू आप दोनों के साथ मेरा रहा, क्योंकि पहली बार आप दोनों सामने आए हैं कैमरे पर एक साथ। Yes. आप सामने बैठे हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए आप तैयार रहे, आपने जवाब दिया। तो आज के इंटरव्यू को मैं यहीं पर पॉडकास्ट को ख़त्म करता हूं आप दोनों की इजाज़त से, लेकिन मैं इस बात को भी अपने साथ इस पॉडकास्ट से लेकर जा रहा हूं जो जागृति ने कहा कि मैं शगुन का लिफाफा तैयार रखूं। बहुत जल्दी मुझे न्योता मिलने वाला है। मुझे लगता है कि चाहे आप दोनों की साथ में या फिर आप दोनों की अलग अलग, जब भी शादी होगी तो वो फ़ोटो मैं बहुत ज़रूर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर जो बातें हुई हैं वो सच हैं, या जो बातें सोशल मीडिया पर होती साथ हो रही या हमारी शादी अलग अलग लोगों से हो, लिफाफे 2 आने चाहिए। ओके, और For एक sure. ही शादी होनी चाहिए, आखिरी शादी होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुशहाल शादी। खुशहाल शादी आप दोनों को। चलिए, शुभकामनाएं मेरी आपकी बुक के लिए भी, आपकी फिल्मों के लिए भी, Thank you. और साथ ही साथ आप दोनों की शादियों के लिए भी।
थैंक यू। Thank you. थैंक यू सो मच तुषार, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट में। थैंक यू। लव्ड इट। तो गाइस ये था भाई फाइनली पॉडकास्ट जो कि हमने आज कंप्लीट कर दिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भाई अनुभव मोहंते भाईजान के बारे में जानने के लिए मिली और उनकी जो एक्स वाइफ थी उसके बारे में जानने के लिए मिली। तो हकीकत जो बंदा नहीं आसानी से निकाल पाता, जो कि अनुभव मोहंते ने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं भाई पॉडकास्ट के अंदर, जो कि दुनिया देख रही है उस चीज़ को। एंड अपकमिंग वाइफ भी जो है वो भी उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट लगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगा कि किसी की ज़िंदगी का इतनी सारी चीज़ें भी चलती हैं, कहीं वो किसी अपर लेवल पे भी पहुँच जाता है तब भी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और किस किस को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं फिर एक नए रिएक्शंस के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।